वेलकम बैक। आप लोग के फिर से हम अपने चैनल यानी आप ही का चैनल साइंस क्रेज क्लासेस में स्वागत करते। आप लोग ने हमें बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता। तो देखते हैं, हम लोग पिछले वीडियो में 20 गो केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे थे। उस प्रश्न को आप लोग अच्छे से तैयारी कर लिए होंगे। तो आज हम लोग लेके आए हैं 20 फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण सवाल, निचोड़ के दम लाए हैं, जो कि ऐसा हम विश्वास करते हैं, मेरा एक्सपीरियंस कहता है 6 से 7 साल का टीचिंग में, कि हो बहू ये सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड घुमाते रहता है, उससे लगाव हो गया लगता है। तो हमारे इस वीडियो में आप बने रहिए और देखिए कैसा कैसा सवाल आता है। और ऊपर हम टैगलाइन लिख दिए हैं, जान लगा दो या जाने दो। इसका अर्थ निकलता है कि 6 से 7 दिन बचा है, आप लोग ताबड़तोड़ रिवीजन कर लीजिए या तो फिर मटिया दीजिए। क्योंकि कहा जाता है कि अगर साल भर मेहनत करिएगा तो एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा, अगर एक दिन पढ़िएगा साल भर से किसी का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप लोग बेहतर से बेहतर प्रदर्शन के लिए, साइंस में 40 में 40 प्राप्त करने के लिए, जब तक एग्जाम नहीं होता है इस चैनल पर आप लोग जुड़े रहिए। तो देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव में पहला सा सवाल कौन सा है। तो पहला प्रश्न कहता है स्विच लगाए जाते हैं। आप लोग देखे होंगे, आप लोग के घर में बोर्ड होगा, उसमें स्विच होगा ऑन ऑफ करने वाला। तो ये जो स्विच होता है वो हम लोग गर्म तार, ठंड तार, गर्म तार, भू तार, इनमें से कोई नहीं। तो जो स्विच लगा हुआ रहता है वो लगा हुआ रहता है गर्म तार में। कौन सा तार में? जो स्विच लगा हुआ रहता है बाबू, वो कौन सा तार में लगा हुआ रहता है? गर्म तार में। नेक्स्ट प्रश्न कहता है बैटरी से किस प्रकार का धारा प्राप्त किया जाता है। आप लोग देखे होंगे घर में बैटरी होगा, एक साइड का होगा, फिर बहुत ऐसे तरह का बैटरी होता है। तो बैटरी से जो धारा प्राप्त होता है उसका नाम है दिष्ट धारा, जिसे हम डीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में डायरेक्ट करंट बोलते हैं। अगला प्रश्न तीसरा नंबर कहता है निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के उपयोग करते, यानी किसी भी व्यक्ति को अगर निकट दृष्टि दोष हो जाता है यानी मायोपिया हो जाता है तो उसे किस लेंस के द्वारा दूर करते हैं। तो आप लोग का आंसर हम बता दें कि उसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। कौन सा लेंस हो जाएगा? अवतल लेंस। अगला प्रश्न कहता है बाबू विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। किसका एसआई मात्रक? एसआई मात्रक से 2 प्रश्न 100% गारंटी। तो विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। क्या होता है सर? विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अगर कहे आप लोग कि आवेश का एसआई मात्रक तो कूलाम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। अगर कहे ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। क्लियर हो रहा होगा आप लोग के। नेक्स्ट प्रश्न कहता है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, उसका जो आंसर हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का विद्युत मोटर। कौन सा मोटर? विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। क्लियर हो रहा आप लोग के ना। आगे हम लोग देखते हैं छठा नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र के रंगीन भाग को दर्शाता है, यानी रंगीन भाग को दर्शाने वाला जो भाग है उसका नाम है परितारिका, जिसे आप लोग पढ़े होंगे आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा ने, अबरी बार 40 में 40 पार, अबरी बार 40 में 40 पार, एकदम 100% 40 में 40 करिएगा आप लोग। हम भी मेहनत कर रहे हैं और आप भी मेहनत करिए, एकदम अभी 40 में 40 तोड़ देना ऑब्जेक्टिव को। लास्ट में सब्जेक्टिव भी गेसिंग करें, उसमें से भी सवाल भिड़ेगा।
अगला प्रश्न कहता है 7 नंबर, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? आप लोग नाम सुने होंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रकीर्णन। यानी टिंडल प्रभाव जो होता है बाबू वो प्रकाश के प्रकीर्णन के सिद्धांत पर काम करता है। यानी 7 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर हुआ होगा। आगे आते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न में। कहता भारत में उत्पादित प्रत्यावर्तित विद्युत धारा की आवृत्ति है। यानी आप लोग के हम इस क्वेश्चन को पिछले वीडियो में भी दूसरे तरह से बताए थे। भारत में जो प्रत्यावर्तित धारा होगा उसका आंसर हो जाएगा 50 हर्ट्ज। कितना हर्ट्ज? और ये जो Hz लिखे हैं ना वो आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है जिसे हम H और Z द्वारा सूचित करते। क्लियर हो रहा होगा एकदम बहुत बढ़िया से। आगे आते हैं हम लोग। कहता पुतली के साइज को नियंत्रण कौन करता है? ये क्वेश्चन 9 वाला और एक क्वेश्चन यहां पे कहां चला गया? एक क्वेश्चन 9 हो गया और एक क्वेश्चन ये हो गया 6 वाला। ये दोनों में से एक सवाल रहेगा एकदम VVI रहेगा। तो क्वेश्चन कहता है पुतली के साइज नियंत्रण कौन करता है? तो पुतली के साइज नियंत्रण करने वाला जो है वो हो जाएगा पक्षमाभी यानी सिलियरी मांसपेशियां। हमारे वस्तुओं को फोकसित करके परिणाम घटाने और बढ़ाने में जो मदद करता है उसका नाम है पक्षमाभी यानी सिलियरी मांसपेशियां। आगे आते हैं हम लोग 10 नंबर प्रश्न आपके लिए स्पेशल लाए कि आपका तैयारी तगड़ा मजबूत हुआ है कि नहीं। इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो कहा जाता है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितना होना चाहिए? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, आते हैं हम लोग 11 नंबर प्रश्न में। क्या कहता है? आप बने रहिए हमारे साथ। 11 नंबर प्रश्न में कहता है विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। आप लोग नाम सुने होंगे। विद्युत बल्ब का खोज करने वाला वैज्ञानिक था जिसका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। इसमें निष्क्रिय गैस अर्थात कह सकते आर्गन गैस भरा हुआ रहता है। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु है सर वो किसका बना हुआ रहता है? टंगस्टन का। और एक क्वेश्चन और पूछ देता है टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो 3000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 3000 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न 12 नंबर में कहता परिपथ में विद्युत धारा की माप किसके द्वारा किया जाता है? अगर विद्युत धारा कह दिया तो आप आंसर में 12 के मारिएगा। धारा मापने के लिए हम एमीटर का उपयोग करते हैं और विभवांतर मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। क्लियर हो रहा है भाई लोग? आगे देखते हैं हम लोग 13 नंबर। कहता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। यानी आंसर ऐसे वहां पे रहेगा और आप फट से रंग दीजिएगा और अवाई अवायर को पते नहीं करिएगा। तो देखिएगा किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटा साइन आर। यानी कह सकते हैं म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। यानी 13 का आंसर ए वाला हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगर ये वाला आप लोग के ऑप्शन में रहे तो ये प्रकाश के परावर्तन वाला है। यानी कोण आई बराबर कोण आर। अगला प्रश्न कहता है 14 नंबर 1 किलोवाट तुल्य है। कहने का मतलब हुआ कि 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है? तो 1 किलोवाट आवर बराबर एकदम अच्छे प्रश्न है। ऐसे ऐसे प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो देखिए ये आंसर हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। यानी 14 का आंसर भी हो जाएगा जिसको हम कह सकते 3.6 गुने 10⁶ जूल। अगला प्रश्न कहता है 15 नंबर और VVI सवाल है एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहता है ताप बढ़ने से चालक तार का प्रतिरोध क्या होता है? तो ताप अगर बढ़ेगा तो चालक तार में जो प्रतिरोध होता है वो भी क्या होता है? बढ़ जाता है। यानी 15 का आंसर बढ़ जाएगा। ओके, अगला प्रश्न कहता है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन में जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है वो किस पे होता है?
एनोड पर, कैथोड पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपका तैयारी दमदार होगा तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर नहीं दमदार है तो हम लास्ट में वीडियो में इसका आंसर बता देते हैं। अगला प्रश्न कहता है घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है? तो घरों में जो विद्युत से दुर्घटना होता है वो शॉर्ट सर्किट के कारण होता है। और यही शॉर्ट सर्किट कौन बचाता है? तो यही शॉर्ट सर्किट हमारा फ्यूज बताता है। यह फ्यूज सीसा और टीन जैसे धातु से मिलकर बना हुआ रहता है। अगला प्रश्न कहता है नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? एक क्वेश्चन 100% या नरौरा पूछे या कलपक्कम पूछे या काकरापारा पूछे, एक वो पूछेगा। तो नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो पाया जाता है यूपी योगी आदित्यनाथ की नगरी उत्तर प्रदेश में नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एकदम अच्छा लट्टू सा सवाल है, प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? ये सब क्वेश्चन तो धुआं उड़ा देंगे सर। तो प्रिज्म में जो सतह होता है वो 5 सतह होता है। क्लियर हुआ होगा? तो आप लोग इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो सवाल नहीं समझ में आया होगा उसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। किस लिए? क्योंकि अब की बार 40 में 40 बार, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और अगर इसी तरह के अच्छे वीडियो आप लोग की जरूरत है 10th के अच्छे प्रदर्शन के लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो अपने दोस्तों को साथ शेयर करें, और मिलते हैं फिर इसी तरह से बायोलॉजी के सुपर 30 में एकदम धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।